एनडीए गठबंधन में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। परसों 4.5 घंटे के आसपास एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल थे। इसके बाद आज फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा, ललन सिंह और संजय झा के बीच बैठक हुई। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनके पार्टी को ये पद दिया जाए, लेकिन चूंकि पिछली बार भी विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास था, लिहाजा बीजेपी उसे अपने पास रखना चाहती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी इस बार बिहार में सरकार का स्वरूप थोड़ा बदला नज़र आ सकता है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लगातार अब तक कहा यह जाता था कि बिहार में जो सरकार चलती है वो नीतीश कुमार के इशारे पे चलती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस चीज़ में इस बार कुछ बदलाव हो, परसेप्शन बदले। इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो सहयोगी के तौर पे बीजेपी के पास वित्त मंत्रालय होता है, जिसमें आर्थिक मसला होता है राज्य का, लेकिन मुख्यमंत्री के पास सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जिसमें गृह मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय है यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग बड़े अधिकारियों से लेकर गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था तक की बात, सब कुछ पावर नीतीश कुमार के पास होता है। बीजेपी इस पावर में से कुछ हिस्सा इस बार अपने पास चाहती है और ये तमाम बातें जेडीयू नेताओं को बताई गई है कि कम से कम पहले से सरकार का स्वरूप कुछ बदला हो, यानी नीतीश कुमार भी उनके पास जो मंत्रालय है उसमें से कुछ मंत्रालय छोड़कर बीजेपी को दें। कुल मिलाकर अगर मंत्रिमंडल के संख्या की बात की जाए तो उस पर कोई विवाद नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, वो बीजेपी के पास रहेगा। 15 बीजेपी के मंत्री होंगे, 14 नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री होंगे, 2 रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो हैं वो मंत्री बनेंगे, एक हमसे और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बनेंगे। लेकिन अब डिवीजन ऑफ पावर को लेकर बातचीत चल रही है। अब तमाम नेता जो जेडीयू के यहाँ मौजूद थे वो बात करने के बाद नीतीश कुमार के पास वापस पटना लौटेंगे। वहाँ से क्या इंडिकेशन मिलता है, फिर बातचीत बढ़ेगी। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख तय है, 20 तारीख को ही होगा, लेकिन उससे पहले तमाम बातें क्लियर कर लेना चाहती है बीजेपी यानी पूरा एनडीए। और जाहिर तौर पे इस बार सरकार का स्वरूप कुछ बदला हुआ बिहार में नज़र आ सकता है, अगर बीजेपी के हिसाब से सब कुछ हुआ तो। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।